संत वैष्णव भगवान की। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री वैकुंठनाथ जी के चरण सन्निधान में सत्संग गोष्ठी में कथा मंडप में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में कभी श्री रामावतार श्री कृष्णावतार सुना भी नहीं गया है। ये अवतार इसी भूमि पर होते हैं। देवलोक में श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी एवं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संतों का समागम देवलोक में सुलभ नहीं रहता है। हम लोगों को संसार की सबसे दुर्लभतर एवं दुर्लभतम वस्तुएं सुलभ हो रही हैं। दुर्लभ भारत भूमि, दुर्लभतर मानव जीवन और दुर्लभतम सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का समास्वादन। बाबा श्री सुंदरदास जी एक सवैया में कहते हैं कि तात मिले अरुमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, यह लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, किंतु सुंदर साज सबई मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई। हम लोगों को सभी दुर्लभ वस्तुएं सुलभ हो रही हैं। हम लोगों के सौभाग्य का क्या कहना। किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो उसका समय अंकित करते हैं, अमुक तिथि में इतने बजकर इतने मिनट पर संतान की उत्पत्ति हुई। किस लिए? किसी ज्योतिर्विद विशेषज्ञ ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखिए महाराज अमुक तिथि में इतने बजकर इतने मिनट पर एक पुत्र का जन्म हुआ है अथवा एक कन्या का जन्म हुआ है। ये क्यों उनको सूचित करते हैं? यह जानने के लिए कि इसका भविष्यगत संस्कार कैसा होगा। वे देखकर बताते हैं जिस समय इस बालक का जन्म हो रहा था, जिस स्थान पर, उस स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, ये विद्वान होगा। दूसरे के लिए बताते हैं जिस समय इस बालक का जन्म हो रहा था उस समय उस स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी, बालक आसुरी संस्कार वाला होगा, इत्यादि इत्यादि। भगवत परायण कौन होगा? सत्संग की ओर कदम बढ़ाने वाला कौन होगा? इस संदर्भ में एक बहुत प्यारा श्लोक याद कर लीजिएगा। भगवत परायण कौन होगा? बोले जायमानम ही पुरुषम, माने जन्म लेते हुए व्यक्ति पर, जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, साक्षात मधुसूदन
भगवान श्री हरि की दृष्टि पड़ रही होगी जिस पर, ध्यायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सतु विज्ञेय सबई मोक्षार्थ चिंतक, वही शुद्ध सात्विक प्रकृति का होगा और वही भवबंधन से छूटने वाली दिशा की बात सोच भी सकता है, कदम भी बढ़ा सकता है और वहां तक पहुंच भी सकता है। हम लोगों को वैकुंठनाथ मंदिर की ओर आने की प्रेरणा मिल रही है, भीतर से कोई सहयोग भी कर रहा है, हम पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों को भगवान की और भगवान के प्यारे भक्तों की कथा सुनने को मिल रही है। इसका तात्पर्य है कि हम लोगों को हमारे जन्म के समय में मधुसूदन भगवान श्री हरि ने अपनी कृपा दृष्टि से अवश्य देखा होगा। इसमें संदेह मत करना। इसी भाव को अगर आप चाहें रामचरित मानस पर, मानस की चौपाई पर आपका विशेष विश्वास हो तो इस भाव की पुष्टि का एक वाक्य, एक चौपाई सुना दूं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा सोई, पाँव देई यही मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेहि, संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेहि। राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। राम अपनी कृपा दृष्टि से, उसमें भी सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुष्ठु प्रकारेण, अच्छी तरह प्यार भरी दृष्टि से, कृपा भरी चितवन से जिसकी ओर देखते हैं उसी को इस मार्ग में प्रवृत्ति होती है, उसको संत जन मिलते हैं और उसका मन लगता है इधर। इस मानी में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भूमिका में अधिक समय नहीं लूंगा, आइए मूल प्रसंग पर। कहीं श्री राम कथा हो रही है, कहीं श्री कृष्ण कथा हो रही है। यहाँ का प्रस्ताव है भक्त कथा हो। पिछले वर्ष प्रथम बार भक्त कथा का बैनर लगा कलकत्ता की गलियों में, तो लगाने वालों से लोगों ने पूछा, हमने राम कथा तो बहुत सुनी है, कृष्ण कथा तो बहुत सुनी है, ये भक्त कथा कौन सी कथा है? भक्त कथा, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ करूं। भक्त किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? तो वर्णन आया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अर्थात बाहरी समस्त उपाधियों से, उपाधियों माने पदवियों और उपद्रवों से मुक्त होकर के और तत्परत्वेन भगवत परायण होकर के निर्मलम वासना शून्य निर्मल भक्ति का आचरण करना। किसके द्वारा? बोले ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के जो स्वामी हैं, नियामक हैं प्रभु, उनकी सेवा की जाए, इसी का नाम है भक्ति। जो भक्ति करता है उसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, वही भक्त कहलाता है। और
भक्त वे हैं जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में अनुरक्त होते हैं, उनकी कथा। कथा का क्या मतलब? कथा में दो शब्द हैं, लगते हैं दो अक्षर हैं, क और था, लेकिन दोनों अपने में अक्षर ही नहीं शब्द हैं। क शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है कम सुखम, कम जलम भी होता है, कम सुखम, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी व्याकरण के अनुसार कारक की, तो के हो जाएगा कम सुखम, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी तो के हो जाएगा, और के का अर्थ होता है के सुखे। सुख अल्प में नहीं है, संसार में जो दिखाई पड़ता है वो सुख नहीं है, होटल में जो दिखाई पड़ता है वह सुख नहीं है, किसी के पायल की झनकार में जो अनुभव होता है वह सुख नहीं है, सिनेमा के पर्दे पर जो दिखाई पड़ता है वह सुख नहीं है। वह क्या है? सुखाभास है, सुख का आभास है। कैसे? जैसे रोलेक्स के गोटे में दो तरह के होते हैं, गोल्डन और सिल्वर टाइप, सुनहला और रुपहला। देखने में लगता है सोना चमक रहा है, रोलेक्स के गोटे में चांदी की चमक भी मात खा रही है, लेकिन 1000 मन रोलेक्स गला दीजिए, एक रत्ती भी न सोना आएगा उसमें से, न चांदी निकलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि रोलेक्स के गोटे में सोना नहीं है, सोना का आभास मात्र है। ऐसे ही संसार के विषयों में सुख नहीं है, सुख का आभास जरूर है। हम सुख के आभास की ओर दौड़ रहे हैं, और वास्तव में सुख नाल पे सुख मस्ती, अल्प में सुख नहीं है। सुख तो भूमा में है, सुख सागर में है। परमात्मा सुख सागर है, तो तस्मिन परमात्मनि के सुखे सुख सागरे, ये क शब्द का अर्थ हुआ के सुखे था स्थापयति इति कथा। दुख के गर्त में जीव जो गोते खा रहा है, उबचुब हो रहा है, हाय हाय कर रहा है, उबारो मुझ डूबते हुए को उबारो। कहां डूबे जा रहे हो? बोले मलमूत्र के गर्त में डूबा जा रहा हूं, खारे समुद्र में डूबा जा रहा हूं। नहीं नहीं, संसार के जितने दुख हो सकते हैं उन दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूं, उबारो। फिर इसमें से निकाल लिया जाए तो फिर जाना पहुंचना कहां पसंद करोगे? बोले मुझे दुख के गर्त में से निकालो और सुख के सागर में रख दो। यही काम है इस कथा भगवती का, इसीलिए इनका नामकरण किया गया है कथा। के सुखे स्थापयति, के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। विराज जाइए, कथा के बीच में नहीं, और लोग सुन ले समझ ले। जब कथा चल रही हो तब अपनी श्रद्धा को लेकर बैठे रहिए। हम वो भी पहर लिए, कथा के बाद पहरा लिया करिए, या तो कथा के पहले या कथा के बाद। कथा के बीच में व्यासासन के पास आने से विक्षेप होता है। ध्यान दीजिए, आइए अपने प्रसंग पर। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा। इसका काम क्या है? बोले हरति, हरण करती है। क्या? हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा।
माया के द्वारा हमारे अंतःकरण में व्यथा उत्पन्न की गई है, उस व्यथा को हरण कर लेती है और सुख के सागर में स्थापित कर देती है। उसका नाम है कथा। के सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। ये प्रथा किसने दी? व्यास वाल्मीकि ना, भगवान वेद व्यास ने ये प्रथा दी। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रथा दी। व्यास वाल्मीकि ना या प्रदत्ता प्रथा कथम किमपि कथमपि किमपि कथमपि कदापि न भवेद अन्यथा। किमपि अन्यथा न भवेद, कथमपि अन्यथा न भवेद, कदापि अन्यथा न भवेद। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। भक्त कथा होने जा रही है। श्री राम कथा भी बहुत प्यारी वस्तु है, श्री कृष्ण कथा भी बहुत प्यारी वस्तु है, श्री हरि कथा कह लीजिए बहुत प्यारी वस्तु है। फिर भक्त कथा बोले प्यारी से भी प्यारी है। कैसे? ताकि हरि कथा के श्रोता हरि के दास होते हैं, हरि के भक्त होते हैं। हरि कथा के श्रोता हरि के भक्तजन होते हैं और हरि भक्तों की कथा के श्रोता स्वयं श्री हरि होते हैं। हरि भक्तों की कथा के श्रोता स्वयं श्री हरि होते हैं। जिस समय कोई हरि की कथा सुनाने लग जाए तो हरि बैठ के कम सुनेंगे। मेरी चर्चा हो रही है, मेरी बड़ाई हो रही है, लेकिन हरि के दास तो भौरा की तरह मड़राने लगेंगे हरि की कथा पर। लेकिन जब किसी हरि भक्त की कथा होने लग जाए तो श्री हरि से कहा जाए कि चलिए भोग लगा लीजिए, बोले थोड़ी देर बाद भोग लगा लेना, अभी हरि की कथा सुन रहा हूं, अभी हरिदास की, अभी अपने प्यारे भक्तों की कथा सुन रहा हूं। हनुमान जी लौटे हैं लंका से, श्री सिया जी का पता लगा करके। हनुमान कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ, कहां कहां निराशा मिली, कहां कहां सहयोग मिला और कैसे कैसे तुम सफल होकर के लौटे, कुछ बताओ। हनुमान जी अपने मुख से कहेंगे कि मैंने यह किया और मैंने वह किया? नहीं नहीं, हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्रभु जो हैं वे भी अपने मुख से अपनी करी हुई बात नहीं कहा करते हैं। तब हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का इतिवृत्त सुनना चाहते हैं श्री राम जी, तो कौन सुनाएगा? बोले कि पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय की चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति। श्री जामवंत जी ने सुनाया। प्रवक्ता बन गए जामवंत जी, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और श्रोता बन गए श्री राम जी। और चरित्र किसका? भक्ताग्रगण्य हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी का चरित्र प्रभु को पूछा जाए कैसा लगा प्रभु? बोले कि सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि
मन अति भाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हृदय लाए पुनि हनुमान हर्षि लाए पुनि हनुमान हर्षि लाए पुनि हनुमान हर्षि लाए। वक्ता बने जामवंत जी, श्रोता बने श्री राम जी, और चरित्र किसका हो रहा है? श्री हनुमान जी का। सुन करके कृपा निधि अति मन भाए। ओहो, आज मुझे क्या मिल गया? अपूर्व निधि मिल गई। जामवंत जी फिर से सुनाइए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए। हनुमान, जब तेरा चरित्र इतना प्यारा है तो तू कितना प्यारा हृदय से लगा ले। प्रभु कहते हैं कि किसी को देने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा धन यही है, परिश्वंग अंकमाल अपने हृदय से लगा लेता हूं। ये तो एक भक्त की बात रही। ऐसे ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के कलियुग तक जितने भक्त लोग हुए हैं, उन्हीं भक्तों की गाथा जो है उसी ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। अंतर्दृष्टि से देख देख करके, अनुभव कर करके और गाया है। ये भक्तों का इतिहास है। इतिहास शब्द में 3 शब्द हैं। इति माने ऐसा, हा माने निश्चय करके, आस माने हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, उसी का वर्णन किया जा रहा है। जासूसी उपन्यास की कल्पनाएं नहीं है इसमें। जो हुआ है, जो घटना घटी है, उसी का वर्णन है। ये भक्ति जगत का इतिहास ग्रंथ है। पिछले वर्ष श्री तुलसी राम जी के सौजन्य से, प्रेरणा से, उनके परिवार ने भक्त कथा का समायोजन किया। कहाँ? गोविंद भवन में। तो गोविंद भवन में गोविंद ठाकुर ने तो सुना, अब वैकुंठनाथ ने होड़ लगा दी, बोले कि गोविंद ही क्यों सुनेंगे, वैकुंठनाथ क्यों नहीं सुनेंगे। इस बार गोविंद से, यद्यपि गोविंद और वैकुंठनाथ 2 नहीं है, वो तो एक ही है, लीला है। गोविंद को प्रेरणा कर दी कि इस बार वहां जगह मत दो, इस बार यहां कथा होगी, वहां और कार्यक्रम चल रहा होगा, चल रहा है। बलिहारी जाऊं, वैकुंठनाथ ने अपनी ओर खींच लिया, कथा सुनाओ, भक्त चरित्र सुनाओ। भक्त चरित्र में भक्तमाल ग्रंथ के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भक्तमाल में 3 युग के भक्तों की कथा है, सतयुग, त्रेता एवं द्वापर वाले भक्तों की कथा पूर्वार्ध में है, और कलयुग वाले भक्तों की कथा उत्तरार्ध में है। पिछले वर्ष दोनों भाग में से एक चरित्र निवेदन किया गया था। कुछ तो समय लगा। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता, उनका जीवन वृत्त इत्यादि का परिचय देने में। उसके बाद 2 भक्तों की कथा हुई, एक पूर्वार्ध से भक्त चंद्रहास जी की, और एक उत्तरार्ध से धन्ना भगत की, जैसा कुछ स्मरण है। इस बार के समय का सदुपयोग करने के लिए भी प्रेरणा हुई है कि भाई कुछ पूर्वार्ध में से भी होना चाहिए और कुछ उत्तरार्ध में से भी होना चाहिए। तो पूर्वार्ध में से इस बार प्रेरणा मिली है माता शबरी जी की कथा।
आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो सबरी जी की कथा सुने हुए हैं, जानते हैं। कहां तक जानते हैं? श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए शबरी जी की कुटिया पर पधारे, उन्होंने उनका सत्कार किया, प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनसे नवधा भक्ति का उपदेश करके उनको अपने धाम भेज दिया और फिर आगे बढ़ गए। इतनी ही कथा आप जानते हैं ना। शबरी जी की और कथा और जीवन वृत्त भक्तमाल में वर्णित है। हम प्रारंभ से चलेंगे, उनके जन्म से चलेंगे, जन्म ही नहीं उनके पूर्व जन्म से चलेंगे, और कैसे कैसे उनकी प्रतीक्षा हुई, कैसे कैसे रघुवर आए, इन सारी बातों का क्रम क्रम से हम लोग वर्णन करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे। और गाने और सुनने से भी अधिक महत्व इस बात का है कि उन भावों को हृदयंगम करेंगे। हाँ, थ्योरी का भी महत्व है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का महत्व है। अब श्री भक्तमाल ग्रंथ का एक छप्पय है। दोहा 2 पद का होता है, चौपाई 4 पद की होती है और छप्पय 6 पद का होता है। इसलिए उस छंद का नाम ही है छप्पय। तो छप्पय छंद में श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। उस छप्पय में एक छप्पय है, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि के वल्लभ, वल्लभ मने प्रिय, प्रिय ही नहीं, प्रिय से अधिक प्रिय होता है, उसको प्रियतर कहते हैं। और प्रियतर से भी जो अधिक प्रिय होता है उसको प्रियतम कहते हैं। उसी का नाम है वल्लभ, प्रियतम, जिससे अधिक प्रिय कोई न हो, प्रियतम को ही वल्लभ कहा जाता है। श्री राम जी को जानकी वल्लभ कहा जाता है ना, श्री कन्हैया जी को श्री राधा वल्लभ कहा जाता है ना, श्री वैकुंठनाथ को कमला वल्लभ कहा जाता है ना, श्री कमला वल्लभ, रमा वल्लभ इत्यादि। वल्लभ माने प्रियतम। तो भाई जगत के प्रियतम तो श्री ठाकुर जी हैं, और उनका भी जो प्रियतम होगा उसकी कितनी ऊंची पदवी होगी, इसलिए इनको हरिवल्लभ कहा। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि के वल्लभ कौन है? जिनने प्रभु के चरण रज को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर और कुछ चाहा ही नहीं, जिन चरण रेणु आशा धरी। ऐसे कौन कौन लोग हैं? तो उन भक्तों के नाम दिए गए हैं। कमला श्री लक्ष्मी जी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़श प्रभु पदरति, हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। ये सब हरि के वल्लभ लोग हैं, भगवान के प्रियतम लोग हैं। कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़श प्रभु पदरति, हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अक्रूर, ध्रुव उद्धव अम्बरीश, विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम। कौसारव कुंती वधू
पटयई चतु लज्जा हरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीन कांड वेद के प्रमुख हैं। कर्म कांड में लोग कहते हैं कि सबको अधिकार नहीं हो सकता है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि अधिकारी को सौंपी जाती है। जिसको खाने का ठिकाना नहीं, इस उदर रूपी कुंड में 2 छटाक डालने भर का नहीं है, और उससे कह दिया जाए कि अश्वमेध यज्ञ करो, तो कर लेगा क्या? नहीं कर सकता है। जिसको क्वार के महीने में, आश्विन के महीने में दिन में थोड़ी धूप लग गई ज्यादा और रात में थोड़ी ओस लग गई ज्यादा, उसको छींक आने लगी, बीमार हो गया, निमोनिया हो गया, ऐसा व्यक्ति तपस्या कर सकता है क्या? जिसे लकवा मार गया है, गिलास भी उठा करके मुंह तक नहीं ले जा सकता है, वो योग साधना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। आजकल भी बहुत सारे दृश्य आते हैं, बहुत सारी बातें आती हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी प्रकाशित होते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहता है, फॉर एडल्ट्स ओनली। बालिग लोग ही, प्रौढ़ लोग ही इसको देखे पढ़े, नाबालिग लोगों की चीज नहीं है वो। इशारे में कह दिया। इसी तरह से कर्म कांड में सबका अधिकार नहीं हो सकता है। ज्ञान कांड में भी जो अक्षर नहीं पहचानता है, जिसको तात्विक विवेचन की बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो वेदांत विचार नहीं कर सकता है, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है। लेकिन बलिहारी जाऊं, भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो। पुरुष भी मेरा प्यारा हो सकता है, नारी भी मेरी प्यारी हो सकती है, नपुंसक जो न मर्द है न औरत है, बीच का हिजड़ा, वह भी मेरा प्यारा हो सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, लेकिन शर्त है सर्व भाव भज। सर्व भाव माने मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से, वचन से, सब प्रकार से सर्व भाव भज। और वो भी कैसे? बोले कपट तजी, कपट से रहित होकर के। तो मोहि परम प्रिय सोय, मुझे वो परम प्रिय होगा। परम प्रिय आ गया ना, हरिवल्लभ वाली बात। परम प्रिय कह लीजिए, चाहे हरिवल्लभ कह लीजिए। जलचर थलचर